हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील स्पीयर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो इंस्पिरेशन मिलती रहती है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। और सच में आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं आपकी आभारी रहूँगी। आप हमेशा वीडियो पे कमेंट करते रहते हो, उसके लिए भी थैंक यू। मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है और सजेशंस देते रहिएगा तो आपको गाइडेंस के वीडियोस आते रहेंगे। तो थैंक यू अगेन फॉर शोइंग मी सो मच लव। और जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही क्रेज़ी होने वाला है वीडियो, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। मुझे काफ़ी रीडिंग्स भी आती है इस टॉपिक के ऊपर कि नंद जो होती है, स्पेशली वो जो विवाहित होती है, जो मैरिड नंद होती है, उसको अपने भाई भाभी के लाइफ से, अपने मायके में से इतना क्या लेना देना होता है, इतनी क्या प्रॉब्लम होती है कि वो अपने भाई भाभी का संसार तो ख़राब कर ही रही है, अपनी खुद की गृहस्थी में भी आग लगा रही है। तो ये क्यों हो रहा है? और इससे ना बहुत सारी औरतें इस प्रॉब्लम से गुज़र रही है। कई बार ऐसा होता है कि जो जिसके ऊपर ये बीत रही है, जो बहू है, हो सकता है कि उसके हस्बैंड भी अपनी बहन की तरफ हो, अपनी माँ की तरफ हो काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया है कि बाद में हस्बैंड को रियलाइज़ होता है कि बहन ही प्रॉब्लम थी। तो ये भी काफ़ी बड़ा एक्चुअली ये टॉपिक है। और काफ़ी एक इरिटेटिंग टॉपिक है, क्योंकि एक औरत की ना सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। ठीक है, स्पेशली जब एक विवाहित लड़की होती है, उसको उसके मायके में नहीं बोलना चाहिए। उसके भाई भाभी जो कर रहे हैं वो उनकी लाइफ है, उसको नहीं बोलना चाहिए। उसको अपने घर में रहना चाहिए, अपने ससुराल वालों को देखना चाहिए, अपने पति के साथ अपनी गृहस्थी आगे बढ़ानी चाहिए। पर उसका 100% इन्वॉल्वमेंट अपने घर में होता है, अपने मायके में होता है, अपने माँ बाप के लाइफ में होता है, स्पेशली अपने भाई भाभी के लाइफ में होता है। और ऐसी बेटियों को ना सपोर्ट कहाँ से मिलता है? उनकी अम्माओं से। उनकी जो माएँ होती है ना, वो बेटी को इतना सपोर्ट करती है कि वो अपना घर तो जला ही रही है, अपने बेटे बहू का घर तो जला ही रही है, वो साथ साथ अपनी बेटी का घर भी नहीं बसने देगी। तो ये जो मदर और डॉटर का डेडली कॉम्बिनेशन आ जाता है ना लाइफ में, तब दोनों फैमिलीज तबाह हो जाती है। और ये जो मदर है, स्पेशली ये मदर फादर जो है, जो अपनी बेटी को इतना सपोर्ट करते हैं कि अपनी बहू को भी नहीं देखते हैं, ये लोग अपना ही बुढ़ापा ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि बेटी तो निकल लेगी, ठीक है, बहू आपको देखेगी तक नहीं आपके बुढ़ापे में। ये लोग ये समझते ही नहीं है कि आपका बुढ़ापा उसी लड़की के हाथ में होगा, आपकी बेटी के हाथ में नहीं होगा। आपकी बहू ही आप सब तय करेगी आपके बारे में। अगर उसने ये तय कर लिया कि नहीं मुझे नहीं रखना है, वो नहीं रखेगी आपको। फिर आप कुछ भी बोल लो, उसमें भी आप बहू को ही बदनाम करोगे। पर आपकी बेटी आग लगा ले, आपकी बेटी भाई भाभी के जीवन में तानाशाही करे, ये करे, आग में घी डालने का काम करे, तब आप अपनी बेटी को कुछ नहीं बोलते। आप अपनी बेटी को ये तक नहीं बोल सकते कि भाई तू अब ससुराल चली जा, अब तू नहीं बोलेगी यहाँ पे। क्योंकि आपको भी तो कंट्रोल चाहिए ना, आप भी तो अपनी बेटी के थ्रू ही कंट्रोल करना चाह रहे हो। देखिए, ये आपने कहीं पर भी नहीं सुना होगा कि एक भाई की वजह से एक बहन की गृहस्थी खराब हो गई, एक बहन का रिश्ता टूट गया। पर आप हर गली मोहल्ले में देखोगे कि एक बहन के वजह से एक भाई का सुखी संसार उजड़ गया। ये फैक्ट्स है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही, ये फैक्ट्स है। तो ये बहनें क्यों नहीं समझ रही है? हम सब बहनें हैं किसी ना किसी की। क्या हम कभी भी चाहेंगे कि हमारे भाई का घर उजड़ जाए? पर ये कुछ औरतें होती है जो दूसरी औरतों के ही दुश्मन बन के बैठी हुई है। अपने सगे भाई के लाइफ में आप ऐसा कर रहे हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपका भाई अपनी बीवी को शॉपिंग कराए, अपनी बीवी से अच्छे से रहे, अपनी बीवी के मायके वालों के साथ अच्छे से रहे, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों उनके लाइफ में बोलना चाह रहे हो? आप अगर अपने मायके आए हो, अपनी माँ से मिलो, अपने बाप से मिलो, अपने भाई से मिलो, अपनी भाभी से भी तो अच्छे से मिल सकते हो ना। उसने क्या बिगाड़ा है आपका? अच्छे से रहो, आओ, कुछ खाओ पियो और चली जाओ अपने घर वापस।
यहाँ डेरा जमा के बैठी हो, यहाँ पे अपने मायके के घर में आके पूरा बतंगड़ बना रही हो, छोटी छोटी बात का लोगों को पिन मार रही हो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप जब नहीं रहेंगे तो तुम्हारा मायका तो तुम्हारे भाई भाभी के थ्रू ही होगा। क्या तुम्हारी भाभी रखेगी तुम्हें? ये नहीं सोचते ये लोग, ये सच में नहीं सोचते नंद। और स्पेशली जब चलो बिन ब्याही होती है, जो घर में रहती है, जो कुंवारी होती है, वो तो ये काम करेगी ही करेगी, पर उसको भी तो समझना चाहिए कि तुम जैसे किसी और के घर जाने वाली हो, किसी और की बेटी भी तो आपके घर आई है। और देखिए, कर्मा का बहुत ही सिंपल एक प्रोसीजर है, जो आप करोगे वहीं यहीं पे आपको मिलेगा। अगर आपने किसी विवाहित जोड़े को दूर किया है, अलग किया है, उसके बीच में आपने फूंक डाली है, तो आपने ज़िंदगी भर जन्मों जन्मों तक अपने कर्म बांध लिए हैं। आपके ऊपर इतना कार्मिक डेट होगा, आपको जीवन भर जितने भी आप जन्म ले लो, आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा ही नहीं। किसी भी वैवाहिक जीवन में, किसी भी जोड़े में, किसी भी कपल के बीच में अगर किसी ने आग लगाई है, वो आदमी या वो औरत मतलब इटर्निटी तक, जब तक उसके कर्म नहीं फूटते, उसको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिलता। लोग समझते ही नहीं है, स्पेशली माएँ तो समझती ही नहीं है। सास बनने के बाद ही उनका असली रूप सामने आता है। आपको लगेगा आपकी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, इतनी एम्पैथेटिक है, इतनी नर्चरिंग है, इतनी अच्छी लेडी है। जिस दिन वो सास बने ना, उसके कलर्स चेंज हो जाएंगे। वो औरत अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगेगी अपने घर की, कि उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो है काफ़ी डिस्टर्बिंग और काफ़ी इंटेंस होने वाला है ये वीडियो, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये पते की बात हुई है और ये बिल्कुल सही बात हुई है, कमेंट में मुझे बताइएगा, तो मैं समझ जाऊंगी कि अब तक बाबा जी की गाइडेंस पहुंच गई है। तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो पहली बार हमारे वीडियो पे आए हैं, उनको वेलकम करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको किसी के भी बारे में रीडिंग्स जाननी है, कोई रिश्ता हो, कोई सिचुएशन हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं आपको वो रीडिंग करके वीडियो अपलोड करूँगी, तो आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। और जो हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारा वीडियो एवरी टाइम देखते हैं, थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और चलते हैं आगे बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो और इंटेंस वीडियो की तरफ, क्योंकि माँ और बेटी की जोड़ी ना बहू को हमेशा सताती है, और क्यों एक माँ और बेटी मिलकर एक बहू की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है, वो है आज का टॉपिक हमारा। तो आइए बढ़ते हैं, गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। तो जब मैं कार्ड्स शफल करूँगी, मैं अपने डिवाइन से, अपने ईश्वर से प्रे करूँगी, और आप अपनी सास का, अपनी नंद का नाम लेके अपने डिवाइन से प्रे करिएगा, अपने ईश्वर से प्रे कीजिएगा, ताकि हमारी एनर्जीज़ कनेक्ट हो जाए और हमारी रीडिंग्स वैसे आ जाए। ठीक है, तो जब भी शफल करूँगी आप प्रे करना शुरू कर दीजिएगा। तो आइए गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, आवर एंजल्स एंड आवर स्पिरिट एनिमल्स। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो ऑब्वियसली अपनी सास और अपनी नंद से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए, उन्हें ऑब्स्टिकल्स बताइए और हमें इनसे लड़ने की शक्ति दीजिए, और हमें बताइए कि हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आशा करती हूँ आप लोगों ने अपना क्वेश्चन पूछ लिया होगा। मैं 1 सेकेंड के लिए शफल करती रहूँगी, आप पूछ लीजिए। अगर आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो कनेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बापा, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। तो पहला कार्ड ही निकला था टेम्परेंस का, तो आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स निकल रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, ऑफ कोर्स 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या निकला है ये, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 of wands, queen of pentacles, page of cups and
9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे देखिए एंड ऑफ द डेक एनर्जी आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। ओके, तो रख लिए हमने यहाँ पे कार्ड्स और करते हैं डीकोड करना, पर उसके पहले हम दूसरी वाली डेक से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेंगे। तो जितने भी लोग मिस कर गए थे क्वेश्चंस पूछना, प्लीज़ पूछ लीजिए। गणपति बाप्पा मोरया। टू ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की आई है हमारी एंड ऑफ द डेक एनर्जी। तो एक एक करके डीकोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये आपकी जो नंद है बहुत ही ज़्यादा जहरीली औरत है। ओके, ये किसी तरह चाहती है कि आपके और आपके हस्बैंड के ऊपर जो उनका कंट्रोल है, उनके भाई के ऊपर, मैं हस्बैंड नहीं बोलूँगी यहाँ पे, क्योंकि वो अपने भाई भाभी, अपनी माँ, अपने बाप, अपने मायके को लेके इतनी ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक है कि इसे लगता ही नहीं है कि ये कुछ गलत कर रही है। देखिए, सबसे कंसर्निंग कार्ड यहाँ पे आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का और हाई प्रीस्टेस। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही काफ़ी, हाई प्रीस्टेस इज़ नॉट नेसेसरीली अ नेगेटिव कार्ड, बट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज दिख रही है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, हर चीज़ में पिन मारी जा रही है, हर चीज़ में एक अलग ही मतलब निकाला जा रहा है। ट्राइंग टू बैलेंस मायका और ससुराल, उनसे ये भी नहीं हो रहा है। आपकी जो नंद है काफ़ी ज़्यादा एक इमेच्योर औरत है। ठीक है, इमेच्योर मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर मेच्योरिटी होती तो ये सारी हरकतें वो कभी नहीं करती। तो इमेच्योर है वो, उसे लगता है कि वो पापास प्रिंसेस बन के थोड़ी सी क्यूट बन के अपनी कोई चीज़ बता देगी और कोई किसी को बुरा नहीं लगेगा। ये वैसी वाली है। ये प्रिटेंड कर रही है कि मैं तो बहुत ही मतलब इनोसेंट हूँ, छोटी हूँ और मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो बस अपने भाई को बचाना चाह रही हूँ। किससे बचा रही है तू अपने भाई को? अपनी बीवी से, अपनी खुद की बीवी से बचाएगी तू? तो ये वैसी औरत है। ठीक है, यहाँ की बात वहाँ, यहाँ की बात वहाँ कर कर के उसने सारे रिश्तों में उलझने पैदा कर ली है। अच्छा, आपने, हो सकता है कि वो अपने भाई से सच में बहुत प्यार करती है, पर उसको अपनी बाउंड्रीज भी तो समझनी चाहिए ना। वो अपनी बाउंड्रीज तो समझ ही नहीं रही है। उसे तो लगता है कि सब कुछ उसके ही पापा का माल है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बट भाई, शादी हो गई है आपकी, आप जाइए अपने ससुराल में रहिए, अपनी नंद के साथ ऐसे बिहेव कीजिए। आपकी नंद आपके साथ ऐसा बिहेव करेगी तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, कितना भी आप कोशिश कर लो इस टॉपिक को अच्छे से निपटाने के लिए, ये नहीं निपटेगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को ना उनकी जगह दिखानी चाहिए, बाउंड्री सेट करनी चाहिए, एक रेखा मार देनी चाहिए इन रिश्तों में। और देखिए, इनको सपोर्ट इनके माँ बाप का टोटली है, पूरा का पूरा है कि हमारी बेटी गलत नहीं कर सकती। आपकी बेटी आप पूरा दिन आपके ही घर में पड़ी हुई है, अपने ससुराल जा नहीं रही है, आपका रोज़ रोज़ का उठना बैठना है। क्या ये बात गलत नहीं है? क्या आप अपनी बहू के मायके वालों को अलाउ करते अपने घर में रहने के लिए? उनका इंटरफियरेंस आपके बेटे की लाइफ में अलाउ करते? तो आप क्यों किसी और की बेटी की लाइफ में इतना इंटरफियरेंस अलाउ कर रहे हो? वो भी उस लड़की का जो एक्चुअली अपने घर में बैठनी चाहिए, इस घर में नहीं। रोज़ रोज़ के एक्शंस लिए जा रहे हैं आप दोनों के बीच में। देखिए, हो सकता है कि आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई है, हो सकता है आप दोनों की लव मैरिज हुई है, पर ये जो कंट्रोल करने की जो कोशिश है ना, ये डे 1 से चल रही है। हो सकता है शादी के पहले से चल रही हो, पर आपने इग्नोर की हो ये सारी बातें, आपने लेट गो की हो। पर ये लेट गो करने वाली बात नहीं है, इस बात को जड़ से उखाड़ देने वाली बात है ये, क्योंकि ये आपके ही लाइफ में आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। देखिए, आप जो हो ना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मेलो हो, चीज़ें लेट गो करने लगते हो। किसी ने कुछ बोल दिया तो आप छोड़ दो, जाने दो, बात नहीं आगे बढ़ानी। कुछ मत करो ऐसा। अगर उसने बोला है ना कुछ, उसको दो ना जवाब। आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा। आप अपनी रातों की नींद खराब करके बैठे हो, है ना, आप ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, आप खुद इतना उलझे हुए हो,
आपको एक रास्ता मिल नहीं रहा है, पर मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको रास्ता मिलेगा ज़रूर। जिस दिन आप अपने कह सकते हैं जो आप अपने आप पे आ गए, तब ये लड़की ना कहीं की नहीं रहेगी। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी कहा, इसे सपोर्ट तो इसकी माँ का भयंकर है। ऐसा नहीं है कि बाप का नहीं है, ससुर जी का आपके है, दोनों का सपोर्ट है। पर माँ ने सच में इतना मतलब इसको लाड प्यार करके बिगाड़ा हुआ है कि इस औरत को बाउंड्रीज का कोई नामो निशान नहीं है। ये समझती है सबको, जैसे कि मैंने आपको कहा, अपने पिताजी की भपोती। अच्छा, आपके हस्बैंड जो है वो समझते ज़रूर है, वो उनको पता तो है कि कौन कैसा है। देखिए, वो आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे, पर टाइम लगेगा। हो सकता है कि अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद, पर वो आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और ये जो लड़की है ना, जिस दिन आपके सास ससुर चले गए ना, ये मीठी छुरी बन जाएगी आपके साथ, क्योंकि इसके पास मायका तो और कोई है नहीं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो नंद होती है ना, इनको अपने भाई भाभी भाभी के साथ तो सबसे ज़्यादा बना के रखनी चाहिए, क्योंकि भाभी ही माँ का एक ये ले सकती है, जगह ले सकती है जब आपकी माँ नहीं रहेगी। किसके भरोसे रहोगे आप? अगर आपके ससुराल में कुछ ऊंच नीच हो गई और आपको मायके भेज दिया गया और आपकी भाभी ने आपको रखने से इनकार कर दिया, तो आप क्या करोगे? ये लड़की तो सोच ही नहीं रही है ये सब। अच्छा, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, उसकी हर नज़र रहती है, भाभी आप क्या लेके आए हो, भाभी क्या शॉपिंग की, भैया ने दिया आपको, ओ माय गॉड ये तो बहुत अच्छा है, मेरे पे कितना अच्छा लगेगा, ऐसा कर करके आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें उसने ले रखी है। तो आइए देखते हैं कि और क्या आगे। ये देखिए, लवर्स का कार्ड निकला है, मतलब आपके और आपके हस्बैंड में काफ़ी ज़्यादा प्यार है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, डेफिनेटली वो आपसे प्यार करते हैं। पर ये देखिए ना, आप ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में कहाँ देखो कितना उलझे हुए, दोनों ने आपकी ना सोचने समझने की शक्ति ही बंद कर दी है, ख़राब कर दी है टोटली। तो देखते हैं आपके हस्बैंड आपका कितना साथ देने वाले हैं। और ये जो आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली ये जो वार आ रहे हैं ना, किसी एक दिन आप भड़कने वाले हो उसके ऊपर। तो आइए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपकी मदर इन लॉ की एनर्जीज, ओ माय गॉड, मदर इन लॉ की एनर्जीज पे डेविल आया है। आप देखिए कितना जेलस है आपकी मदर इन लॉ आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशनशिप से, कि वो कितना जल्दी चाह रही है कि आप दोनों की शादी टूट जाए। और सच में ये चाह रही है। इसे ना ऐसा लग रहा है कि जब से आपकी शादी हुई है, उनका बेटा बदल गया है, उनका बेटा उनके हाथ से निकल गया है, और वो आपके एक सुखी संसार को ना एक टॉक्सिक वे से देख रही है कि मेरा बेटा इस औरत ने आके छीन लिया। अरे क्यों शादी क्यों करवाई? फिर आपने अपने बेटे की शादी ही क्यों करवाई? पल्लू से बांध के रखते अपने। तो ये जो टॉक्सिसिटी आई है ना, वो आपकी मदर इन लॉ की तरफ से ज़्यादा आई है। वो है जो अपनी बेटी को, जो मैंने आपको कहा काफ़ी इमेच्योर है, अपनी बेटी को गैसलाइट वो ही करती है। तो इसके पीछे सारी की सारी मास्टरमाइंड आपकी सास है। अच्छा देखिए, ये औरत को इसीलिए ये सब करना है क्योंकि इन्होंने भी अपने लाइफ में अपने पति से वो प्यार नहीं पाया है। कई सारी रीडिंग्स में ऐसा देखा गया है, मेरे कुछ वीडियोस में भी मैंने ये देखा हुआ है। रीडिंग्स जब मैं करती हूँ, जो सास होती है ना, इतनी ज़्यादा प्रताड़ित होती है अपने हस्बैंड से कि उन्होंने अपनी खुशी अपने बच्चों में ढूंढ ली है। पर बच्चे तो बड़े होके अपनी अपनी ज़िंदगी जिएंगे ना, आप थोड़ी ना अपने पल्लू से बांध के ज़िंदगी भर रख पाओगे उनको। उनकी तो खुद की एक लाइफ होगी, उनके भी एक फैमिली होगी। तो ये जो औरत है ना, इसके पास है सब कुछ। आज रुतबा है सास होने का, बेटा है, बेटी है, हस्बैंड है, घर है, परिवार है, गृहस्थी है, पर देखो कितनी अकेली और दुखी है। अब ये अपना दुख कहाँ निकालेगी? हस्बैंड के सामने शायद चलती नहीं होगी, बच्चे सुनते नहीं होंगे, तो आप ही मिली हो ना उनको, तो प्रताड़ित कर रही है आपको। और आपका और आपके पति का रिश्ते में सबसे ज़्यादा आग यही लगा रही है, टोट के यही कर रही है, और यही है जो अपनी बेटी को भड़का भी रही है। यही है। देखिए, अगर आप देखोगे ना, मैंने आपको कहा था एंड ऑफ द डेक एनर्जी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। बहुत ही नेगेटिव लग रही है मुझे इस वक्त इसकी एनर्जीज। और ये लाठी चलाती है अपनी बेटी पे कि कहीं उनका नाम ना आ जाए। पर ये खुश बड़ी होती है। जब भी आपके और आपके हस्बैंड के बीच में झगड़े होते हैं, ये खुश बड़ी होती है, अपनी बेटी के साथ बैठ के चुगली करती है कि आज तेरे भाई ने अपनी बीवी के साथ ऐसा कर दिया, अपनी बीवी को वैसा बोल दिया।
तो ये चल रहा है। तो मास्टरमाइंड कौन है? आपकी सास। नंद को तो दिमाग है ही नहीं, उसको तो जो फीडिंग आई है, जो माँ ने सिखाया है, वही वो कर रही है। अगर आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट में बड़े होते, अपने बच्चों को एक हेल्दी वे में पालते पोसते, अगर उसको वो संस्कार देते कि बेटी तेरी शादी हो गई है, अब तू जा अपना जीवन देख, इस घर में आ गेस्ट की तरह, तेरे पापा का घर है, तेरा घर है, तू आ गेस्ट की तरह रह, सबके साथ अच्छे से घुल मिल के रह और चली जा अपने घर, कोई रोकेगा नहीं। पर आप उसको यहीं पे खींच खींच के लेके आओगे, यहीं पे अपने मायके में बिठाओगे, तो कितना आप पाप कर रहे हो। आपने एक ऑलरेडी किसी और की बेटी की लाइफ तो ख़राब की है, अपनी बहू की, पर आप अपने जमाई की लाइफ भी ख़राब कर रहे हो। आपने उनकी फैमिली की भी लाइफ ख़राब कर दी कि उनको कैसी बहू मिल गई, जो आधा टाइम तो मायके में पड़ी हुई रहती है। कितना भी आप कोशिश कर लो, ये माँ बेटी नहीं सुधरने वाली है। जिस दिन आप बोलने लगे उस दिन तो आप बुरे बनने ही वाले हो। आज भी कौन से अच्छे हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सू सू करने से अच्छा ससुरा बोल देना चाहिए। और आपके हस्बैंड आपको नहीं छोड़ने वाले। देखिए, बड़े हुए हैं, उनकी माँ है, उनकी बहन है, उनको पता होगा कौन कैसा है। लव मैरिज है तो मैं तो कहती हूँ कि आप अपने हस्बैंड पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो। अरेंज मैरिज है, थोड़ा टाइम रुकिए, अपने आप उनको ट्रस्ट हो जाएगा आपके ऊपर। क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश की जा रही है आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए। पर ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला नहीं देख रहा है, ये तो लाठी चलनी ही है, तो डेफिनेटली चलेगी और आपके सामने ही चलेगी। जैसे कि मैंने आपको कहा वीडियो के स्टार्ट में कि ऐसे जो लोग होते हैं जो दूसरों का घर तोड़ते हैं, वो सच में कार्मिक पैटर्न में फंस जाते हैं और ज़िंदगी भर जन्मों जन्म तक इनको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिलता। ये लोग वही कर्म बांध रहे हैं और ये समझ नहीं रहे हैं कि एक शादी तोड़ने के पीछे कितना पाप लगता है। देखिए, आप इस वक्त कितना भी कोशिश कर लो, आप बहुत ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत मैच्योरली हैंडल कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है कि आप इनके लेवल पे नहीं गिर रहे हो। आप इनके लेवल पे नहीं गिरना चाह रहे हो, ये आपका बड़प्पन है, ये आपके संस्कार है। पर जैसे कोई बुरा कर रहा हो, वो तो गलत होता ही है, पर बुरा सहन करने वाला भी गलत ही कर रहा होता है, क्योंकि सामने वाले को और ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है गलत करने के लिए। आप नहीं बोलोगे तो किसी दिन आपका रिश्ता सच में तोड़ देंगे ये लोग। तो बस ये आपके लिए इस वक्त मुझे दिख रहा है कि आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, पर जब वक्त आएगा और आपको बोलने का चांस मिलेगा तो आप ज़रूर बोलना, आप चुप मत रहना, ठीक है। तो आइए हम गाइडेंस भी ले लेते हैं। गाइडेंस में हमें इस वक्त क्या करना है और क्या उचित रहेगा वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, कितना ज़्यादा मुझे भी इतना वर्क टफ फील हो रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग जिनके ऊपर ये एक्चुअली बीत रही है, जो माँ बेटे की जोड़ी है, आपके ऊपर क्या चलता होगा रोज़ रोज़। एनीवे, गणपति बापा प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए। नाइट ऑफ कप, स्लोली एंड स्टेडी इमोशनली हैंडल करना है। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड देख रहे हो आप। गाइडेंस में जब भी ये कार्ड आता है, 2 ऑफ स्वॉर्ड, तो वर्ल्ड का कार्ड आया है। देखिए गाइडेंस में, यानी कि आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिला है। हाँ, आप इस वक्त कंफ्यूज है, आपको नहीं पता आपको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, पर आप जो कर रहे हो इस वक्त कि एकदम धीरे धीरे सारी बातें समझ के आप रिएक्ट करते हो, तो बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड का कार्ड आया है गाइडेंस में, यानी कि आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रही है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये दोनों माँ बेटी कुछ भी करे,
आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर सीधा सीधा दिव्य प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रही है। देखो आप यहाँ देखोगे तो सारी एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, सारे के सारे आपके स्पिरिट एनिमल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी एक विन विन सिचुएशन में हो, क्योंकि आपने बहुत डिग्निटी से अपनी बात रखी है या अपना जीवन जी रहे हो। तो गाइडेंस बहुत अच्छी आई है, वर्ल्ड का कार्ड आया है, मतलब आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम हमारी एंजल से भी पूछ लेते हैं कि हमारी एंजल्स हमें कितना सपोर्ट कर रही है। डियर एंजल्स, हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। नॉट द राइट टाइम। देखिए आप अपने टाइम का वेट कर रहे हो, आपको पता है, और आपकी एंजल्स आपको गाइड कर रही है कि ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू रिएक्ट। आपका टाइम आएगा और आप रिएक्ट करोगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। वाओ, थैंक यू एंजल्स। मतलब अगले कुछ हफ्तों में ही आपका ये जो इतनी स्ट्रेंथ आपने रखी हुई है, आप एक डिसीजन लेने वाले हो अगले कुछ हफ्तों में ही आप डिसीजन लोगे और ये सब ख़त्म होगा। तो थैंक यू एंजल्स, आपने हमेशा अपनी प्रेजेंस देते हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो बहुत अच्छी रही है आज की रीडिंग, बहुत अच्छा रहा है आज का हमारा वीडियो। और जैसे कि मैं हमेशा थैंकफुल रहती हूँ बाबा जी का और डिवाइन का और यूनिवर्स का, आप लोगों ने हमेशा अपनी प्रेजेंस रखी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट हाँ, हमें कुछ चीज़ें सीखने मिली हैं यहाँ से कि कुछ भी हो जाए हमें हमारी डिग्निटी नहीं छोड़नी चाहिए, हमें हमारे संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए और हमें हमारी मर्यादा को नहीं क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला तो अपने कर्म बांध ही रहा है, हम हमारे हाथ गंदे क्यों करें। तो आ गए आज हम फिर से अपने वीडियो के एंड पे, और मुझे खुद को बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी ड्रेन हो रहा है, क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज़ के साथ शायद मेरी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई है, क्योंकि आप लोग जो गो थ्रू कर रहे हो, हर छोटी छोटी बात पे क्रिटिसाइज़ हो रहा है, आपको हर छोटी बात पे आपको सुनाया जा रहा होगा, आपको टेस्ट किया जा रहा होगा, उसके लिए शायद मेरी एनर्जीज़ जो आपसे कनेक्ट हुई है, मैं खुद इतनी ज़्यादा इस वक्त वर्कड अप फील कर रही हूँ। बट ऊपर वाला जो भी करता है वो अच्छा ही करता है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। तो आप प्लीज़ अपना एक जो अपने आप के ऊपर काबू रखा है वो मेंटेन कीजिए, और आप देखिए जिस दिन टेबल्स टर्न होंगे ना, उस दिन आपके सामने इनकी आवाज़ तक नहीं निकलेगी। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे सजेशंस देते रहिए अपने वीडियोस के लिए। आपको किसके बारे में रीडिंग करनी है, अपने एक्स के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर को लेके, फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेके, एग्ज़ाम्स को लेके अगर आपको कोई रीडिंग करनी है तो आप सजेशन में अपना बताइएगा टॉपिक, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको किसी रिश्ते के बारे में रीडिंग करवानी है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, हम उसकी भी रीडिंग करेंगे। और आप लोग इतना प्यार देते हो उसके लिए सच में थैंक यू, दिल से आप लोगों का बहुत मैं आभारी हूँ आपकी कि आप लोग इतना प्यार देते हो। और वीडियोस आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जो हमारे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे के वीडियोस भी मिलते रहे। तब तक के लिए बहुत सारा ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।